जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के इतिहास की दुनिया का भाग 2 का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं हल कराने के लिए जा रहा हूँ। तो सभी लोग जुड़िए और देखें और सभी लोग अपने किताबों में टिक कर लें। तो चलिए बिना रुके मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों चैप्टर 1 का पहला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका आंसर नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन है आपका हैप्सबर्ग, ऑर्लियवर्स, बुर्बोवंश, जारशाही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका गो नंबर जो है राइट हो जाएगा, बुर्बोवंश। नेक्स्ट आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिकेटर या डायट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी कार्बोनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, गैरिबाल्डी पेशों से क्या थे? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नाविक। नेक्स्ट है आपका, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लियो 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, बिस्मार्क। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है आपका, जार्वेलिन एक संस्था थी क्या चीज़ के? ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी, सामंतों की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, व्यापारियों की। नेक्स्ट है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1864, 1866, 1870, 1871। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 1871। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है आपका जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, यूनान। नेक्स्ट है आपका, 1829 में एडानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन है तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगले चैप्टर आपका है चैप्टर 2 की। अगर बात करें चैप्टर 2 में पहला प्रश्न है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर 1861, 1862, 1863, 64। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1861। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो क्या कहा जाता है? तो इसे रूस का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन है ल्यू क्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। नेक्स्ट है आपका, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय, ब्लॉडबस्की और एंजल्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो वार एंड पीस की जो रचना है वो टोल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नवंबर 1917। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका
सी राइट हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की जो मृत्यु है ऑप्शन आपका 1921, 1922, 1923, 1924, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1924। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें अगले चैप्टर का, अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3 है। इसमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहते थे उसे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कॉलोन, जनरल, क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कॉलोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन है हो चिन मिन, फान बाई चाओ, क्वांग त्रियो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फान बाई चाओ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन रसेल ने, हो चिन मिन ने, नरोत्तम सिंघानिया और रूसो ने, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर राइट हो जाएगा, रसेल ने। नेक्स्ट है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, होवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्रांतिकारी, धार्मिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में अगर पहला ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भागना 1918, कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता ऑप्शन है आपका 1916, 1918, 1920, 1922, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो लखनऊ समझौता जो है वो आपका 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। नेक्स्ट है आपका, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1920 तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 एल्वा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव, कौन सा
हो जाएगा, तो 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर ने, 1925 के.वी. हेडगेवार ने 1926 चित्तरंजन दास ने और 1928 लालचंद ने। किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1925 के.वी. हेडगेवार ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन है बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बारदौली आंदोलन के दौरान मिला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हड़प्पा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन 1916, 1917, 1918, 1919। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 1916 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और आपका ये अगला न्यू चैप्टर है, चैप्टर 5 का अगर बात करें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन है 1769, 1770, 1773, 1775। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, क्रैम्पटन ने, हम्फ्री डेवी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1851, 1885, 1907, 1914। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1851। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपका कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, पटना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट है आपका भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1907, 1914, 1916, 1919। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1914। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हालांकि इस प्रश्न का जो है 1814 होना चाहिए, 1814 होगा इसका, 1814 से भी लोग कर लेना। 1814 में ये हुआ था कोयला प्रारंभ। नेक्स्ट आपका जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन 1910, 1951 और 1955, 1962। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, 1910 में हुआ था टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1838, 1881, 1918, 1932। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1918। नेक्स्ट प्रश्न आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1848, 1881, 1885, 1920। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1920। नेक्स्ट आपका भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1881। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 6। अगर इसका पहला ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शहर को आधुनिक व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट आपका अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन है संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संपत्ति का। नेक्स्ट है आपका एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन है जीवन निर्वाह व्यवस्था, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाह।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शहरीकरण। नेक्स्ट आपका जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महानगर में। नेक्स्ट आपका 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल 40 लाख। नेक्स्ट प्रश्न आपका लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ऑप्शन आपका 1850, 1855, 1860, 1870। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1870। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया हुआ? ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का सारा ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यवहार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ और दक्षिण पथ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, रेशम मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपका पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन आपका अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर, बहरीन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है आपका आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न आपका गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन है 15वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 18वीं सदी से। नेक्स्ट है आपका विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट प्रश्न आपका आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी शासन। सॉरी, इसका आंसर आपका पूंजीवादी शासन प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1944, 1952। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1944। नेक्स्ट प्रश्न आपका भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ऑप्शन है 1990, 1970 दशक, और ऑप्शन आपका 1960 के दशक, 1980 दशक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बिल्कुल हो जाएगा, 1990 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर, और ये एक अंतिम चैप्टर है आपका इतिहास की दुनिया का। अंतिम चैप्टर 8 है। अगर इसमें बात करें पहला प्रश्न का, पहला प्रश्न महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन है आपका पानविल का, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट आपका 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन है मार्को पोलो,
निक्सन, इत्सिंग, मेगास्थनीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मनी से। नेक्स्ट है आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी बाइबिल की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन है हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैक्सटन। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और ये आपका अंतिम प्रश्न है 8वां चैप्टर का, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन, जापान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।